राधे राधे आप सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल भावना में। तो अभी आप लोग को मैं देख सकते हैं, मैं मेट्रो में हूँ, पर मैंने घर की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी था, क्योंकि अचानक से पता चला कि हमें गांव जाना है। हमें क्या, मुझे, बाकी तो पापा और मम्मी इनका कंफर्म था कि इन लोग को जाना है, बट मेरा अचानक से हुआ था। तो इसीलिए मैं सब पैकिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद फिर सीधे मेट्रो में आया हम, और हमारी रात को ट्रेन थी 12 बजे की। तो हम खाना वाना खा कर के लेके भी गए थे, खा भी लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा भूख लगती है। उसके बाद हम रात में तो बैठ गए। फिर सुबह का नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम बैठे हुए थे, उससे स्टेशन आने वाला था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पर पापा कुछ लोग थे उसमें, वो पता है गाँव जाते तो लोग मिल ही जाते हैं। पापा बात करने लगे और देख सकते हो आप लोग कितने हरे भरे थे और इतना अच्छा लग रहा था मुझे। और मैं पहली बार जा रही थी अपने ससुराल बलिया शादी के बाद। तो अभी मेरे को जाना था, तो मैं सूट वूट पहन लिया था। मैंने सोचा था कि साड़ी वाड़ी पहन लूँगी, पर नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पे शायद बनारस आया था स्टेशन, यहाँ बनारस से ये बाहर खड़े हो गए। मेरा भी मन, मैं भी थोड़ा गई थी 5-10 मिनट के लिए, तो मुझे डर लगता है कहीं ट्रेन चल गई तो इसलिए मैं वहीं पे खड़ी होकर बात करने लग गई आप लोगों से। और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी यार, अंदर बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि एसी वाला था कोच, तो उसके अंदर बहुत ठंड लग रही थी मुझे। मैं इसलिए बाहर जा के थोड़ी देर के लिए खड़ी जा रही थी, और यहीं बैठ करके थोड़ा टाइम पास कर रही थी मैं। और आप लोगों को भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी गाँव गई जाने के लिए भी, और वहाँ रह के भी मुझे अच्छा लगा। और आप लोग कहोगे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और गाँव में। हाँ भाई, मुझे बहुत सब, देखो मैं आती मैंने घूंघट ले लिया, जो कि मुझे पापा ने भी नहीं बोला, किसी ने नहीं, मुझे था कि मैं ले लेती, कोई मिल जाएगा या जो भी है। तो ये ना कहे कि दिल्ली से आई है पहली बार तो ऐसे कर रही है। और हम घर पहुंच गए। बाकी मैं बहुत थक चुकी थी, मैं रिक्शा में सोने वाली थी, पर फिर भी मैं जैसे जैसे घर पहुंची। ये हमारा घर है। यहाँ बड़े पापा और भाभी जो मेरी जेठानी वो थे, वो लोग भी एक दिन पहले आती है। मेरी जेठानी है, मतलब हाँ मेरे बड़े पापा की बहू है, तो जेठानी ही लगेंगी। तो ये घर में दिखा के किचन था, फिर भी हम बाहर इसलिए बना रहे थे क्योंकि थोड़ा गर्मी लगती है गाँव में, मेरी तरह कहते हैं सब लोग। पर मेरे से गोरी हो आप, है भाभी? पर हाँ, दिखते हम लोग दोनों पतले पतले सेम, पतले पतले। पीछे से पापा कभी कभी कहते हैं ना कि मैं देवरानी की खड़ी हूँ और वो जेठानी की चाय बना रही हूँ। पर ये कि यहाँ पे शादी होगी तो बढ़िया रहेगा ना भाभी। तो अब यहाँ पर मैं सब्जी बनाने लग गई थी क्योंकि भाभी जो है वो अपने मायके चली गई थी, उनको कुछ काम था शायद, जैसे भी है, तो वो अपने घर चली गई थी। और फिर मैं शाम हो गई थी, तो मैंने कहा खाना वाना बना लूँ। मेरे को सब बता के गई थी भाभी कि कहाँ क्या है, तो वही मैं बना रही थी। तो आप लोग देख सकते हो। और गर्मी में आप लोग को पता है गाँव में गर्मी कितनी हो रही थी। अभी तो ठंडा हो गया मौसम, पर उसी में साड़ी पहन के काम करना इम्पॉसिबल। मैं आप लोगों को बता रही थी, इतना घूंघट कोई भी आ जाता था ना, मतलब से पापा, मेरे ससुर और बड़े पापा रहते थे तो मैं इतना ही रखती जितना है। पर कोई अनजान व्यक्ति अगर आ गया तो इतना लंबा घूंघट रखना पड़ता है। और मतलब अपनी मर्ज़ी है, क्या रखना ही पड़ता है, सही लगता है मेरे को तो मैंने रख रही थी। उसी में मैं काम भी कर रही थी, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे भाई। क्या बताऊँ मैं आप लोग को, अपने घर पे भी मैं काम नहीं कर रही हूँ। शुरू में नई नई थी तब भी मैं गर्मी में भी साड़ी पहन के काम नहीं कर पाती। और दिल्ली में तो चलो दिन भर पंखा लाइट चल रहा है, और वहाँ पे लाइट रहती है, इन्वर्टर भी था, सब कुछ था वहाँ पर। फिर भी यार गर्मी तो लगती है। आप लोगों को पता है साड़ी पहन कर ऊपर से नीचे बैठ के काम करना की आदत ही नहीं है हमारे को, तो मैंने फिर भी किया क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। मैंने इसलिए और सही सीरियसली मेरा तो मन कर रहा था कि मैं गाँव में ही रह लूँ, फिर भी काम नहीं चलेगा। और मैं काम कर रही थी, और मैं क्या करती हूँ, घर में कोई नहीं था। पापा थे और बड़े पापा और मेरे हस्बैंड, वो तीनों लोग बाहर थे क्योंकि आदमी लोग मोस्टली जो हमारे यहाँ द्वार कहते हैं वहाँ पर बैठते हैं, तो वो लोग वहाँ बैठते थे। और मैं अपने घर में अकेली किचन का काम कर रही थी। भाभी रहती थोड़ा बातचीत कर लेती थी, पर अब मैं अकेली थी तो मैं क्या करती, तो मैंने वीडियो बनाई है आप सबके लिए। और मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि इतने बड़े घर में रहने की आदत नहीं है अकेले। तो वही मैं खाना बना रही थी, और बहुत गर्मी है, आप लोग मेरे फेस से भी देख सकते हो गर्मी मुझे लग रही है। और कुछ देर बाद मैंने सब कुछ बना लिया था, तो सान लिया। फिर मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी, फिर मैंने कहा मैं नहा करके कपड़ा चेंज कर लेती हूँ। मैं फिर सूट पहन लिया था मैंने, वही मैं करके फिर उसके बाद मैं समझ गई
कि गांव में रहना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी मेरे को अच्छा लगा गाँव में, तो मैं रहने को तैयार हूँ। क्योंकि हमारे जो गाँव है वहाँ पे सब सारी फैसिलिटी थी, इन्वर्टर था, पंखा कूलर सब कुछ था। और यहाँ तक कि मैं रात में कूलर पंखा स्टैंड पंखा सब कुछ चला करके 3 पंखे से के साथ सोई थी मैं, इसलिए मुझे इतना रात में पता नहीं चला। और आप लोग बताना कि आप लोग को, अभी मैं और आने वाले और ब्लॉग्स में डालूँगी। ये मेरा अभी पहला दिन था ससुराल का जिस दिन मैं पहुँची, और आप लोग देख सकते हो मैंने कपड़े चेंज कर लिए, बुरा हाल हो गया था। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे, और कमेंट करना आप लोग को कि क्या अच्छा नहीं लगा मेरे ब्लॉग में आप लोग को, तो मैं वो चेंज करने की कोशिश करूँगी कि मैं उसको अच्छा कर सकूँ। और ये मैं रोटी बना रही थी